Dear students, today we are going to discuss about cell theory. So we all know that in 1838, a German botanist named Michael Schilden examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants. In 1813 जो जर्मन बॉटनिस्ट था उसने एग्जामिन की बहुत सारी प्लांट सेल्स को, तो उसने फिर ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट cells are the basic units of life capable of doing all the required biochemical processes. तो प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हैं, तो यही सेल्स दे फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स. तो इसके साथ साथ और एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर साकवेन इन 1839. तो स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स. तो बहुत सारी एनिमल सेल्स पर उसने स्टडी की और उसने रिपोर्ट किया दैट द सेल्स हैड ए थिन आउटर लायर, जो कि हर एक सेल के बाहर एक थिन आउटर लायर है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो उसने यह भी साथ साथ ये भी डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको तो इट इज डिस्कवर्ड बाय साकवन यानी 1839 में, लेकिन इसका नाम बट द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय निगली एंड क्रीमर 1855 में. इसका नाम उन्होंने दिया. डिस्कवर तो साकवन ने किया है सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन जो टर्म को कॉइन किया है निगली एंड क्रीमर ने 1855 में. और एक नाम है प्लाज्मा लिमा जो उसको दिया है गिवन बाय पुलो इन 1931 इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. साकवन जो था उसने कंक्लूड यह किया कि क्योंकि उसने प्लांट्स पर भी स्टडी की दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वाज ए यूनिक कैरेक्टर, कि ये सेल वाल जो है ये इट इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स. तो साकवन डिस्कवर्ड दैट और ये भी उसने किया कि दैट एनिमल सेल लैक्स द सेल वाल. तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. तो ये चीज़ें उन्होंने जब सम अप की तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की. उस हाइपोथेसिस में क्या कहा दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. उनने ये प्रपोज किया कि जो बॉडीज एनिमल्स की होती हैं या प्लांट्स की उसमें सेल्स होती हैं या प्रोडक्ट्स, ये एक हाइपोथेसिस यानी सेल हाइपोथेसिस थी. तो ये अब शील्डन के उसकी भी डिस्कवरी भी और साकवान भी टुगेदर, इनको जब टुगेदर किया गया, सम अप किया गया, इट फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी. लेकिन एक खास बात है, दिस सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म. इसमें एक ही चीज़ कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, लेकिन इस मसले को हल किया 1855 में रॉल्डॉफ वर्च्यू था. उसने पहले एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नई सेल्स बनते हैं. ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री जिसको कहते हैं. तो जो ये सेल वाल तब सम अप किया गया तो उन्होंने इस मॉडिफाई किया इस हाइपोथेसिस को. तो उन्होंने क्या कहा, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ साकवन एंड रॉल्डॉफ वर्च्यू ने उसको मॉडिफाई किया, तो सेल थ्योरी को नई शेप दी. तो सेल थ्योरी इन नटशेल में क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सेल्स के बने हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने हैं. और जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तमाम सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं. सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन आवर ऑर्गेनिज्म. ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा. सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ all living or composed of cells and products of cells. Cells arise from pre-existing cells. Cells are the basic units of structure and function in a living organism. लेकिन जो viruses are exceptions of the cell theory as they do not have cellular organization. उनके पास cellular